हेलो दोस्तों, प्रोग्रामिंग की दुनिया के एक सबसे बड़े नाम यानी जावा के इस क्विक टूर में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे देखते हैं कि आखिर ये लैंग्वेज इतनी खास है क्यों। तो चलिए शुरुआत एक नंबर से करते हैं, 3 बिलियन। जी हाँ, 3 अरब से भी ज्यादा डिवाइसेस पूरी दुनिया में जावा पर चलती हैं। आपके एंड्रॉयड फोन से लेकर बड़ी बड़ी कंपनीज के सर्वर्स तक जावा लिटरली हर जगह है। ये एक नंबर ही इसकी पावर बताने के लिए काफी है ना? अच्छा, अब बात करते हैं जावा के सबसे बड़े जादू की। वो चीज जिसने इसे रेवोल्यूशनरी बना दिया और आज भी इतना रेलेवेंट रखा हुआ है। इस जादू का नाम है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अब इसका मतलब क्या है? बिल्कुल सिंपल शब्दों में, कोड एक बार लिखो और वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम या डिवाइस पर आराम से चलेगा। कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं। विंडोज हो, मैक हो या लिनक्स, सब पर। और यहीं से जावा का सबसे मशहूर वादा निकल कर आता है, राइट वंस रन एनीवेयर, जिसे शॉर्ट में वोरा कहते हैं। ये सिर्फ एक टैगलाइन नहीं है, बल्कि जावा की कोर फिलॉसफी है, जिसने डेवलपर्स की लाइफ बहुत आसान कर दी। तो ये काम करता कैसे है? बहुत सिंपल है। देखिए, आप जावा में कोड लिखते हैं, फिर एक कंपाइलर उस कोड को बाइट कोड नाम की एक यूनिवर्सल लैंग्वेज में बदल देता है। अब ये बाइट कोड किसी एक मशीन के लिए नहीं होता। फिर आती है असली चीज, जावा वर्चुअल मशीन यानी जेवीएम। ये जेवीएम हर ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक ट्रांसलेटर की तरह बैठा होता है, जो उस यूनिवर्सल बाइट कोड को समझकर उस मशीन पर चला देता है। यही इसका सीक्रेट सॉस है। चलिए अब जावा की कुछ और खास बातों पर, यानी इसके सुपर पावर्स पर एक नजर डालते हैं, जिनकी वजह से ये डेवलपर्स के बीच इतना पॉपुलर है। सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। इसको लेगो ब्लॉक्स की तरह समझो। जैसे आप छोटे छोटे ब्लॉक्स को जोड़कर एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना सकते हैं, वैसे ही इसमें कोड के छोटे छोटे रीयूजेबल पीसेस बनाकर एक बड़ा सॉफ्टवेयर तैयार किया जाता है। दूसरा, ये सिक्योर है। जावा के प्रोग्राम्स एक सैंडबॉक्स में यानी एक सुरक्षित घेरे में चलते हैं, जिससे वायरस जैसे खतरों का रिस्क कम हो जाता है। तीसरा, ये रोबस्ट यानी बहुत भरोसेमंद है। क्यों? क्योंकि ये मेमोरी मैनेजमेंट जैसी चीजें खुद संभाल लेता है और प्रोग्राम क्रैश होने से पहले ही एरर्स को पकड़ने की कोशिश करता है। और आखिर में हाई परफॉर्मेंस। इसका जस्ट इन टाइम यानी JIT कंपाइलर प्रोग्राम चलते वक्त कोड को ऑन द फ्लाई ऑप्टिमाइज करता रहता है, मतलब उसे और तेज बनाता रहता है। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब आते हैं रियल वर्ल्ड पर। जावा से आखिर बनता क्या है? शायद आप जानकर हैरान होंगे कि हम रोजाना जावा से बनी कितनी चीजें इस्तेमाल करते हैं। हम सबके एंड्रॉयड फोन्स में जो ज्यादातर ऐप्स हैं, वो जावा पर ही बनी हैं। इसके अलावा Amazon, नेटफ्लिक्स और गूगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी वेबसाइट्स और वेब एप्लीकेशंस के लिए जावा पर ही तो भरोसा करती हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज अपने सबसे ज़रूरी इंटरनल सिस्टम्स के लिए जावा का यूज़ करती हैं। और जब बिग डेटा, मतलब बहुत सारे डेटा को प्रोसेस करने की बात आती है, तब भी जावा एक टॉप चॉइस है। और सुनिए, गेमिंग इंडस्ट्री में भी जावा का इस्तेमाल होता है। इतना ही नहीं, हमारे स्मार्ट डिवाइसेस और IoT गैजेट्स जैसे एम्बेडेड सिस्टम्स में भी जावा की मौजूदगी है। ये इसकी वर्सेटिलिटी को दिखाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक ही लैंग्वेज इतने अलग अलग काम कैसे कर लेती है? इसका रीज़न ये है कि इसके अलग अलग काम के लिए अलग अलग एडिशंस हैं। जैसे जावा SE है डेस्कटॉप और सर्वर्स के लिए, जावा EE है वेब एप्स के लिए, और जावा ME है मोबाइल डिवाइसेस के लिए। इतना सब जानने के बाद हो सकता है प्रोग्रामिंग थोड़ी मुश्किल लगे, लेकिन चलिए इस डर को दूर करते हैं और देखते हैं कि प्रोग्रामिंग में पहला कदम रखना कितना आसान हो सकता है। ये जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ये है क्लासिक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। दुनिया के ज्यादातर प्रोग्रामर्स की जर्नी यहीं से शुरू होती है। इसका मतलब बस इतना सा है कि कंप्यूटर को स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए कहना। हाँ, देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर यह बस एक शुरुआत है। और देखिए, सोर्स मटेरियल भी यही कहता है, जावा इज सिंपल एंड सो इजी टू लर्न। मतलब इसे सीखना आसान है, खासकर अगर कोई प्रोग्रामिंग की दुनिया में नया है, तो ये एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। जावा 1995 से लेकर आज तक लगातार इवॉल्व हो रहा है और आज भी टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक पावर हाउस बना हुआ है। तो अब सवाल ये उठता है, इतनी पावरफुल लैंग्वेज के साथ अगला इनोवेशन क्या होगा? आप इसके साथ क्या बनाएंगे? ये सोचने के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है ना?